सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। 37 अरब 70 करोड़ से जायद खसारे का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंशन 35% तक बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह में 35 और ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। कम से कम उजरत 35,750 रुपए मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट 2023-24 पेश किया। सिंध बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 689 अरब रुपए से जायद मुख्तस। शोबाए तालीम के लिए 312 और सेहत के लिए 20 अरब से जायद तजवीज़। सैलाब की तबाही से निमटने के लिए 87 अरब रुपए रखे गए। बढ़ती आबादी के मसाइल पर 80 करोड़ से जायद और पसमानदा तबकात की तरक्की और इंसानी हकूक के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। पुलिस के लिए 2 अरब 69 करोड़ 60 लाख रुपए से मिलिट्री ग्रेड हथियार खरीदे जाएंगे। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब 56 करोड़ से जायद मुख्तस। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से ऊपर ले जाने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज ब्रीफिंग। मसनूआत पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, लेकिन उससे बजट का लेना देना नहीं। इसहाक डार ने IMF से बातचीत में सब्सिडी को बड़ा मसला करार दे दिया। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्की वकार पर एक आंच नहीं आने देंगे। वजीर खजाना का आज़म का इजहार। दूध की कीमतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। आटे, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और दालें और सब्सिडी मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार की खुर्दनी तेल की दरामद पर टैक्स खत्म करने की खबरों की तरदीद। बजट को हतमी शक्ल देने से काबिल कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इससे मुतालिक FBR की 2 कमेटियां काम करेंगी। इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कम अज कम उजरत के कानून पर अमल ना हो तो वजारत दाखिला एक्शन ले। जुलाई में पहले एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का अमल शुरू हो जाएगा। किफायत शौरी के इक़दामात के बावजूद विफाक के अखराजात हदफ से ज्यादा और आमदनी कम हो गई। रवा माली साल विफाक के अखराजात हदफ से 1543 अरब रुपए ज्यादा हो गए। पंजाब का आइंदा माली साल का 4 माह का बजट आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। बजट के खदोखाल के लिए वजीर आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना समेत मुतालिका हुक्काम शरीक होंगे। वजीर आज़म की एक बार फिर मीसा की मईशत पर सियासी जमातों को मिल बैठने की पेशकश। वाज़े किया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही मुल्क की खुशहाली और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो एक मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। बजट 2023-24 के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती अमल का आगाज करार दे दिया। शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। इंतशार फैलाकर मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। आम इंतखाबात के लिए बजट मुख्तस कर दिया। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने इंतखाबात में ताखीर का बयान नहीं दिया। किसी पार्टी या रहनुमा ने बयान दिया है तो ये उनकी अपनी राय है। इंतखाबात में ताखीर आइन से हटकर नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोई जलता है जले, बिलावल वजीर आजम बनेंगे। अगले 30-40 साल मुल्क को लीड करेंगे। वजीर आला सिंध का बजट इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी की 1 साला कारकर्दगी सिर्फ ट्रेलर करार दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे पर खुशी हुई, लेकिन पैसा कहां से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। मुतवस्सित तबके को बजट में कोई रिलीफ न देने का दावा। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने को अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। सीनियर रहनुमा तरीके इंसाफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी बजट का हजम 600 बिलियन होने का इम्कान। 20% हिस्सा पेंशन और कर्जों की अदायगियों पर खर्च होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की सिफारिश। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 260 बिलियन से जायद तजवीज़। मालाकन डिवीजन के लिए टैक्स छूट की मुद्दत में तोसी की तजवीज़। विफाक से 800 अरब रुपए मिलने की तवक्को। महकमा सेहत बलोचिस्तान की नाअहली अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस 1 अरब 20 करोड़ रुपए लीप्स हो गए। महकमा हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों को अद्वियात खरीदारी के लिए रकम फराहम नहीं की। सूबाई हुकूमत का आइंदा बजट में रकम मजीद बढ़ाने का फैसला। 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया।
पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन आज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न कर सकी। मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का आइंदा समाअत तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 13 जून तक के लिए मुलतवी। गैर कानूनी भर्तियों और खजाने को 23 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। गिरफ्तार अली मोहम्मद खान को मर्दान की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक विफाकी वजीर को एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी पर अपना मेयर डालने के लिए धूस धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम का इल्जाम धर दिया। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मेयर कराची जियाला ही होगा। शहरियों ने खिदमत की बुनियाद पर मैंडेट दिया। जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। निसार खोड़ो और सईद खनी की इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदार दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 89 मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुलजिमों की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान पीटीआई लाहौर का फाहल कारकुन निकला। पार्टी क़यादत ने फौज के खिलाफ उकसाया। मुलजिम का एतराफी बयान। पाकिस्तान इंसानी हुकूक पामाल किए बगैर बल्लवाइयों से नबर्द आजमा है। आलमी बरादरी कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने में ताउन करे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की सूरत हाल पर खत लिख दिया। पंजाब और इस्लामाबाद में अमन व अमान के लिए तलब फौज को वापस भिजवाने का फैसला। फौज को अब मजीद जरूरत नहीं। महकमा दाखिला पंजाब और चीफ कमिश्नर दफ्तर इस्लामाबाद ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत 10 मई को फौज बुलाई गई थी। बहावलपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की रैली। कारकुनान की बड़ी तादाद समेत खवातीन और बच्चों की शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सकूत काबुल के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। आलमी बरादरी को तालिबान हुक्काम के साथ रवाबित रखना होंगे। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रूस यूक्रेन में गैर जानिबदार रहना चाहते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का मशवरा। बुखारा अरब में उठने वाला तूफान बाइफरजॉय पाकिस्तान, भारतीय गुजरात और ओमान के साहिलों की जानिब बढ़ने लगा। इंतहाई शदीद तूफान कराची से 910 किलोमीटर दूर सिंध भर के माहीगीरों को खुले समुंदर में जाने से रोक दिया गया। समुंदर में नहाने पर पाबंदी। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों समुंदर में तोग़यानी का इम्कान। ग़िलाफ़े काबा को हर साल की तरह हद से कबल ऊंचा कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए किस्वाए काबा ने ग़िलाफ़े काबा के निचले हिस्से को 3 मीटर ऊंचा, ऊपर वाले हिस्से को 2 मीटर सफेद सूती कपड़े से ढांक दिया। सिंगापुर में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में कौमी पहलवान इनाम बट का फातिहाना आगाज। इब्तिदाई 2 मैचों में चीन और बेल्जियम के हरीफों को चित कर दिया। अगले मरहले में भी जगह बना ली। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहले मैच में जापान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 31 के मुकाबले में 53 स्कोर से कामयाबी हासिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़ा हदफ देने की जानिब गामजन। ओवल में चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स जारी। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया भर से जुड़वा अफराद का मेला सज गया। एक जैसे बहन भाई एक ही तरह के कपड़े पहनकर मेले में शरीक हुए।